फार्मासिस्ट यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सीएमओ कार्यालय पे। आइए जानते हैं कि उनसे इनकी मांगे क्या है और क्यों हो रहा है ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे। आप लोगों के प्रदर्शन की मांगे क्या है यहाँ पे, क्यों हो रहा है? मांगे चाहे वो वेतन उच्चीकरण की मांग हो, हमारी पदनाम परिवर्तन करने की मांग हो, हमारे चिकित्सालयों के मानकों में संशोधन की मांग हो, और ऐसी हमारी अनेकों मांगे हैं जो लंबे समय से लंबित चल रही थी। लगातार सरकार से हम मांग कर रहे थे वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों को लेकर। हमने सरकार से कहा कि कोरोना में इस प्रदेश के फार्मासिस्टों ने अपनी जान हथेली पर रखकर रात दिन काम किया। न जाने हमारे कितने साथी संक्रमित होने के बाद दिवंगत हुए, न जाने कितने साथियोों के परिजन दिवंगत हुए। तो ऐसे में सरकार को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए था। सरकार आज तमाम जो गैर वित्तीय मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। और आश्चर्य का विषय है, पिछले 2.5 वर्ष में शासन में एक भी बैठक कर्मचारी संगठनों की औपचारिक अनौपचारिक वार्ताओं के संबंध में नहीं की गई। जब वार्ताएं नहीं होंगी तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मजबूर होकर हमको फिर आंदोलन पर जाना पड़ा। हमारी सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, लेकिन प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला सबसे अहम जो साधन है वो कर्मचारी आज अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरा है, संघर्ष पर उतरा है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि प्रदेश के फार्मासिस्टों की जायज समस्याएं हैं उन पर तत्काल निर्णय लिया जाए, और अन्यथा की दशा में आज धरने के माध्यम से उस प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। 5 तारीख से 8 तारीख तक पूरे प्रदेश के फार्मासिस्ट काला फीता बांधकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे। उसके बाद 9 तारीख से 16 तारीख तक पूरे प्रदेश के फार्मेसी संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे, जिस दौरान हम आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं करेंगे। 17 से 19 तारीख तक हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, जिस दौरान इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। और फिर भी अगर सरकार प्रदेश के फार्मासिस्टों की जायज मांगों को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से 20 दिसंबर से इस पूरे प्रदेश के फार्मासिस्ट संवर्ग के समस्त अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसमें पोस्टमार्टम इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित होंगी। हम जनता को असुविधा पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम सरकार से पुनः मांग कर रहे हैं कि हमारी जायज मांगों पर तत्काल, जो कि जनहित से जुड़ी हुई मांगे हैं, हम कह रहे हैं कि फार्मासिस्टों को नुस्खा लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फार्मासिस्ट की ड्यूटी लिस्ट जो शासनादेश है उसके अकॉर्डिंगली तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार काम नहीं कर रही है। फार्मेसी एक्ट का निरंतर रूप से सरकार उल्लंघन करा रही है। पूर्ण रूप से फार्मेसी एक्ट का जो कानून है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीजें सरकार को समझना पड़ेगा। हम जनहित से जुड़ी हुई समस्याएं जिससे जनता का हित जुड़ा हुआ है, हम वो सरकार से मांग रहे हैं, और सरकार उसकी भी अनदेखी कर रही है, तो जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। निश्चित रूप से फिर 20 तारीख को इस प्रदेश का फार्मेसी सड़क पर उतरकर सारी स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। ये आंदोलन 20 तारीख से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन होगा, जिसमें आपातकालीन सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं सभी बाधित होंगी। इसलिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो आज से लेकर के और हमारे इस कार्यक्रम के बीच सारी मांगों पर एक्सरसाइज कर लें। और मैक्सिमम मांगे ऐसी हैं जिसका प्रस्ताव गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट लेवल पे ही लटका हुआ है। महानिदेशालय से सारे हमारी मांगों का प्रस्ताव जा चुका है। इसलिए अब जो पूरा ये गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। तो अब ये आंदोलन हो या ना हो ये सरकार पर निर्भर करता है। हम तो तैयार हैं हर चीज़ के लिए। हम कोरोना में अपने प्राणों की बलि दिया, हम लोगों ने शहीद हुए, हमारे फार्मासिस्टों के परिवार शहीद हुए। उसके बाद भी हमारी जायज़ मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो आज मजबूर होकर के हम आंदोलन पे आए हैं। मेरा अनुरोध है कि आज ये कम्युनिकेशन गैपिंग खत्म होनी चाहिए, और शायद किसी भी आंदोलन का रास्ता हमेशा बातचीत से निकलता है। और चूंकि तमाम सारी मांगे हमारी शासन स्तर पर लंबित है, वेतन विसंगति की जो हमारी फाइल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 4.5 साल से पड़ी हुई है। हमारे पदनाम परिवर्तन की फाइल पूरे उत्तर प्रदेश के 200 से अधिक माननीय विधायक गणों ने, माननीय मंत्री गणों ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, सब ने संस्तुति की है। और उसके बाद भी वो पदनाम परिवर्तन, जो कि उसमें कोई वित्तीय भार नहीं सरकार का आना है, ऐसी मांग भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब सरकार जानबूझ करके, मेरा आरोप है कि सरकार जानबूझ करके, सरकार के जो अधिकारी हैं शासन के, वो चाहते हैं कि कर्मचारी आंदोलन पे आए, और इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। तो हमारे साथ जिले के अध्यक्ष मंत्री जी मौजूद हैं। सर, कब तक आपको लग रहा है सरकार मांगे सुनेगी? हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाते हुए हमारे फार्मासिस्ट संवर्ग की जो उचित मांगे हैं, जिनमें कोई व्यय भार नहीं पड़ना, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे, जिससे सरकार ये गतिरोध खत्म हो और तत्काल
हमारे फार्मासिस्ट अपने काम पे लौटें। ये सरकार के पाले में ही गेंद है, जैसा अभी सुनील यादव जी ने कहा, जैसा बडोला जी ने आपको बताया कि ये सरकार को संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, हमारी डिमांड्स को संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए और उस पर तत्काल आदेश निर्गत करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, सरकार चुनाव में जा रही है। उनको भी चाहना है कि लोग अपनी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, और अगर वो पूरा नहीं करती तो हमें बाध्य होकर आंदोलन में जाना पड़ेगा। और ये इतना संवेदनशील और जिम्मेदार विभाग है कि अगर जाएगा तो ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होंगी, पोस्टमार्टम प्रभावित होंगे, मेडिको लीगल प्रभावित होगा। इसको सरकार इसको कैसे मैनेज करेगी? उसको चाहिए कि तत्काल हमारी मांगों को सुने और उस पर अपना ठोस कार्रवाई करते हुए तत्काल आदेश निर्गत करे। यही हमारी लोगों की डिमांड है। बहुत बहुत धन्यवाद।